हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आज पढ़ेंगे मैंने आज पढ़ेंगे भगवत गीता का एक श्लोक रेंडमली। कोई सा भी श्लोक पढ़ेंगे, है ना। मैंने पहले ही बोला था आपको पिछली लास्ट क्लास में भी कि हम क्लास स्टार्ट होने से पहले एक भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे। भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे जो मतलब हमारी जिंदगी में एक श्लोक किसी न किसी तरह मदद कर ही दे। ठीक है ना, हो सकता है काम ही आ जाए, है ना। तो पढ़ते हैं आज एक श्लोक, ठीक है। रेंडमली पढ़ेंगे, ठीक है। रमेयं सुकोन्ते प्रभासिं शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषो। मतलब, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। जब अर्जुन जब अर्जुन को कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ, उसके आगे का ये श्लोक है कि हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, कि मैं ही क्या हूँ, जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ और वैदिक मंत्रों का ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तभी तो बोलते हैं कि हर इंसान में भगवान का अंश होता है। जैसे एक समुद्र अपनी एक बूंद जैसे समुद्र की एक बूंद भी अपना गुण नहीं छोड़ती, अपनी क्वालिटी नहीं छोड़ती कि वो एक बूंद भी खारी होगी। ऐसे ही हम मनुष्य भगवान कृष्ण के परम ब्रह्म के अंश हैं, तो हमारे अंदर भी शक्ति है। ठीक है ना, सामर्थ्य है, हम सब कुछ कर सकते हैं। बस ठान लो, ये कुछ करना है, ये करना है, ये ठीक है ना। चलो दोस्तों, आज का श्लोक कितना अच्छा था, ठीक है ना। ठीक है, अब करते हैं हमारी मैथ को शुरू। दोस्तों, आज पढ़ेंगे, आज वापस हम कंटिन्यू करेंगे 10th क्लास का सेकंड चैप्टर। कौन सा? पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। हमने अब तक पढ़ लिया है कि जीरोस क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, जीरो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। जीरोस कैसे निकालते हैं, सब पढ़ लिया था हमने, ठीक है ना। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है। चलो, आज एग्जांपल्स करते हैं, कुछ एग्जांपल्स कर देते हैं वैल्यू, पॉलिनोमियल्स, जीरोस के, इनके, ठीक है ना दोस्त। ठीक है, क्या कर रहे हैं, एग्जांपल कर रहे हैं कि जीरोस निकालने, पॉलिनोमियल्स में जीरो निकालना है, ठीक है ना। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अभी एग्जांपल लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। कौन सा? लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब इसमें जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पॉलिनोमियल होता है ना पी एक्स को क्या करते हैं, जीरो। पी एक्स को क्या मानते हैं, जीरो। क्यों भाई? पॉलिनोमियल जीरोस कब निकलता है? जब पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, जीरो। ठीक है, तो हमें इसको है ना क्या मान लेंगे, पी एक्स को जीरो, ठीक है, और इसको जीरो के इक्वल कर देंगे, एक्स माइनस फाइव को जीरो के इक्वल कर देंगे, यानी क्या है, पी एक्स की वैल्यू क्या है भाई। भाई, जीरोस कब होगा, जब क्या है, पी एक्स की वैल्यू क्या मान ली, जीरो। तो क्या कर देंगे, पी एक्स की जगह क्या रखते हैं, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करना है, ठीक है ना। अब देखो, x माइनस फाइव, एक्स इज इक्वल टू फाइव। तो इस पोलिनोमियल का इस पोलिनोमियल का जीरो क्या आ गया, जीरो फाइव आ गया, फाइव। यानी कि इसमें अगर फाइव रखोगे, देखो ना कि x की वैल्यू क्या है, फाइव, तो x की फाइव रखोगे तो फाइव माइनस फाइव क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि पी एक्स की वैल्यू क्या है कि जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि फाइव क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरो है। क्या है, जीरो। समझ रहे हो ना भैया? है, अच्छे से बात बता रहा हूं ना कि पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमने एक्स रखा था वो क्या है, जीरो। किसका? इस पोलिनोमियल का जीरो है, यानी कि फाइव क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरो। ठीक है, चलो अब अब इसका देखते हैं। मैंने क्या बताया कि भाई जीरोस कब होते हैं, जीरोस कब होता है, जीरोस क्या होते हैं, ठीक है ना। और जीरोस कब होते हैं, जीरोस वो होते हैं कि जो पोलिनोमियल की वैल्यू को क्या करते हैं, जीरो। ठीक है, तो तब मानेंगे भाई, हाँ कि भाई जो वैल्यू हमने पुट करी थी एक्स की, वो क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरो है। तो हम क्या मान
हम क्या रखेंगे कि भाई क्या है, जी एक्स की वैल्यू आई जीरो, जीरो के बराबर कर देंगे, ठीक है ना, जीरो के बराबर कर देंगे। 6x - 4 इज इक्वल टू जीरो। 6x उधर जाएगा तो राइट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब 6 क्या है, नीचे चल जाएगा, ठीक है। 4/6 तो क्या आ जाएगा, 2/3, ठीक है ना, कट जाएगा 2 बार 3 बार। तो क्या वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 2/3। तो यानी कि क्या है, अब जैसे x की जगह क्या रखोगे, x की जगह क्या रखोगे, 2/3 रखोगे, ठीक है, -4। 3 से 3, ये 6 कितने बार, 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 गेट, और 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 - 4 इज इक्वल टू 0। लेकिन ना वैल्यू 0, यानी क्या ये x की वैल्यू जो 2/3 आई है, जो 2/3 आई है ना, क्या है, ये जीरोस है किसका, इस पोलिनोमियल का। जीरो क्या है, 2/3, ठीक है ना, जीरोस क्या है, 2/3। इस पोलिनोमियल का जीरोस क्या है, 2/3। यानी कि x की वैल्यू अगर हम 2/3 रखते हैं इस पोलिनोमियल में, तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। इसका मतलब क्या है, जो x की वैल्यू हमने रखी वो क्या है, जीरो, इस पोलिनोमियल का, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और रखते हैं। जैसे हम, जैसे अभी ये देखो एग्जांपल, ठीक है बच्चों, ठीक है, मैं शेरों, ठीक है। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स px, ये दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है, px इज इक्वल टू x प्लस b, ठीक है ना, और a क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, है ना, समझ रहे हो ना, a क्यों, a इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों, क्यों बोला है, ठीक है ना। अगर ये x जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये x भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये जीरो हो गया, x प्लस बी, ठीक है। फिर पी एक्स इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो ही गया, ठीक है। ये जीरो होने के बाद क्या, फिर क्या, बी बचा, और पी क्या है, बी का, सॉरी बी बचा, तो बी क्या है, कांस्टेंट है। फिर कौन सा, ये तो ये फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा ना। ये तो बात समझ में आई ना। फिर खा रहा है ये लीनियर पॉलिनोमियल, बताओ, ये पॉलिनोमियल खा रहा, फिर लीनियर वाला लीनियर पॉलिनोमियल खा रहा, कि भाई कुछ तो होना चाहिए ना, इसकी पावर एक्स थी, एक्स की पावर 1 है, ठीक है ना। लेकिन लेकिन ए की वैल्यू जीरो हो गई, तो ये पूरा ही जीरो हो गया ना, तो पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या, कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब करना है भाई, अब क्या निकालना है, हमें जीरोस निकालना है, ठीक है। अब क्या है, ये दे रखना है हमें, एक्स प्लस बी, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था अभी, कि भाई पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो कर दो, ठीक है, तो क्या आएगा, एक्स पी एक्स की जगह एक्स प्लस बी, ये मान लो, ये मानना क्या है, यही तो, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है तो इसका मतलब क्या है, कि जो हम एक्स की वैल्यू रख रहे हैं, वेरिएबल की, एक्स वेरिएबल है, उसकी वैल्यू रख रहे हैं, वो क्या है, जीरो, ठीक है ना। तो एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। अब ये ए क्या चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो क्या मतलब है, ये क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए क्या है, इस पोलिनोमियल का, भाई इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरो, इस पोलिनोमियल का जीरो है, कौन कौन, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना। इस पोलिनोमियल का जीरोस क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। ये एग्जांपल समझ में आ गया, आ रहा है ना समझ में, इतना सीधा नहीं आया ना, तो फिर कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना, देख लो। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, अपने पास, इफ 0 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है ना, इस पोलिनोमियल के जीरोस क्या है, 0 and 2, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो हमें क्या निकालना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ठीक है ना। अब दो जीरोस है, तो हम इक्वेशन कितनी बनाएंगे, दो, अलग अलग करेंगे ना, कि पहले क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, ठीक है, फिर उससे वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या रखेंगे, टू, ठीक है ना। अब ऐसा एक साथ तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि वेरिएबल का है वन, है ना, एक ही वेरिएबल एक्स एक्स एक्स, वेरिएबल क्या है, एक है, ठीक है ना, और जीरो क्या है, टू है। अब एक साथ तो रख ही नहीं सकते, कि भाई ठीक है, एक बार जीरो रख देते हैं, एक बार टू रख देते हैं, एक बार जीरो रख देते हैं, ऐसा होगा क्या, तुम इक्वेशन का क्या कर रहे हो, ये सब बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा,
तो भाई जीरोस कितने हैं? 2 है। तो हम इक्वेशन कितनी बनेगी? 2 बनेगी ना। सिंपल सी बात, जितने जीरोस में इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना, इतनी बात याद रखना, ठीक है ना। ये तो कितना सिंपल है। तो भाई तुम बताओ, ठीक है, तुम मान रहे हो कि सर 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 हम तो नहीं, हम तो ये एक इक्वेशन है ना, पोलिनोमियल एक दे रखा है, तो हमें एक इक्वेशन बनाएंगे, और हम तो है ना, दो वैल्यूज है ना, हम तो एक साथ रखेंगे। सर अक्कड़ पक्कड़ बम्बे को, पहले ये रखेंगे 2, पहले x2 में 2 रख देंगे, इधर 0 रख देंगे, और इधर वापस हम 2 रख देंगे, हमारी मर्जी, ठीक है ना, प्लस भी कुछ नहीं, और हम निकालेंगे। तुमने ना सारा मैथ्स के पूरे रूल्स है ना, पूरी मैथ्स को बेकार कर दिया इस बात से, है ना। इसलिए है ना, इस 0 और 2 दे रखे हैं, मतलब 2 जीरोस दे रखे हैं, तो इक्वेशन कितनी बनेगी? 2, ठीक है। तो इक्वेशन कितनी बनेगी? 2। तो अब देखो बनाओ, तो एक बार क्या रखेंगे हम? 0 रखेंगे इक्वेशन में, एक बार क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। सिंपल मैथ्स है यार, सिंपल। हम स्टूडेंट कौन सा है? मैथ्स वाला स्टूडेंट है, मैथ्स वाला है ना। वी आर मैथमेटिशियन, ठीक है ना, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे अब क्या रखेंगे? ये क्या दे रखा है हमें भाई? एफ एक्स क्या दे रखा है? एफ एक्स क्या दे रखा है हमें? 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे? इफ 0 इफ पहले क्या रखेंगे? हम 0 रखते हैं, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है। तो f 0 क्या होगा? 2x³ भाई, f 0 क्या होगा? क्या रखेंगे कि भाई अब 0 है, अब एक बार और देखो, अब 0 है, ये क्या है? जीरोस है, 0 क्या है? जीरोस क्या है? 0 और 2 है, तो इसका मतलब क्या है? एफ एक्स क्या होगा? 0 ही है, ठीक है ना। ये चीज होगी ना, ये चीज तो होगी ना, तो हम क्या करेंगे? इसको क्या, अब इसकी जगह क्या रखेंगे? 2x इक्वल टू 0, है ना, ठीक है ना। और क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि पोलिनोमियल क्या है? 0, तभी तो जीरोस निकले इसके, भाई इसके जीरोस है भाई। अब ये जीरोस है, क्या है? 0 और 2 क्या है? जीरोस है इसके। जीरोस कब निकला है? ये जीरोस कब हमें पता चला है कि 0 और 2 है ना, इस पोलिनोमियल के 0 है? क्यों, कैसे पता लगा? कि भाई 0 रखोगे ना, तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। समझ रहे हो? भाई 0 आई होगी, पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आई होगी, तभी तो जब x की वैल्यू हमने 0 या 2 रखी होगी, तब 2 रखी होगी। अब दोबारा समझना, तो कंफ्यूज मत हो इस चीज में, कंफ्यूज मत हो, है ना, ठीक है ना। कि भाई इस वैल्यू, जब हमने x की वैल्यू 0 या 2 रखी होगी, तो क्या आया? एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि पोलिनोमियल हमारा 0 मिला, इसलिए हमने माना कि 0 और 2 क्या है? जीरोस है, कि पोलिनोमियल के 0, क्योंकि ये पोलिनोमियल की वैल्यू क्या कर रहे हैं? 0। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं? 0। तभी तो हमने x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2 मानी, ठीक है ना। अब हमने हमसे पूछा है भैया, हम आपको दे रखा है कि 0 और 2 दे रखा है हमें, ठीक है ना, क्या ये इस पोलिनोमियल के जीरो है। अब हमें क्या निकालना है? a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट, भाई ठीक है भाई, ये 0 और 2 क्या है? ये जीरोस है, तो इसका मतलब है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि पोलिनोमियल 0 0 होगा, है ना। तो पोलिनोमियल 0 हुआ ही होगा, तभी तो हमने जीरोस निकाले। इतनी सी बात है, पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, तभी तो ये जीरोस है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब? हम क्या रखेंगे? 2x, पहले हम तो हमें ना डायरेक्ट पहले ही रखते हैं, 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम? x इज इक्वल टू क्या रखेंगे? 0, ठीक है। x की वैल्यू क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तो क्या आएगा? 2 × 0 माइनस 5 × 0, भाई 0 का क्यूब करो, 0 का स्क्वायर करो, तो 0 आएगा, ठीक है ना। a × 0 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। बचा क्या? ये तीनों 0 हो गए ना, बचा क्या? b इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या आई दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चे, क्या आई? b की वैल्यू क्या आई? 0, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे भाई? क्या आ गया कि b की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई ना। तो अब
अब क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 2 रखेंगे। किसमें रखोगे, इसमें, इसमें इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है ना। इसमें क्या रखेंगे, x, अब क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 5 इंटू 2 की का स्क्वायर माइन प्लस a इंटू 2 a इंटू है ना, ये a इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है, प्लस b की वैल्यू क्या है, ये b की वैल्यू क्या है अपने 0, तो b की जगह क्या रख देंगे 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2 इंटू 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब तो आता है ना, क्या होता है, या फिर मेरे को दोबारा आपको एक बार एक क्लास क्यूब्स की लेनी पड़ेगी, या फिर मैं क्यूब और स्क्वायर लिखाऊं 25 या 30 तक, चलो लिखा दूंगा, मैं करवा दूंगा, ठीक है ना, एक वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। चलो 2 इंटू 2 का क्यूब क्या होता है 8 माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस ये a इंटू 2 है तो क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई नहीं आई, आएगी ना, कि भाई 2 इंटू 2 का क्यूब क्या है 8 माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर क्या है 4 प्लस 2 है। अब इसको सोल्व करो, 8 इंटू 2 कितना होता है, 8 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है बताओ, 16 माइनस 5 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करो, इसको तो क्या आएगा -4 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, -4 उधर जाएगा तो 4, ठीक है ना। अब क्या होगा a इज इक्वल टू 2 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो 4 अपॉन 2, तो t की वैल्यू क्या आ गई 2, तो यानी कि क्या हुआ कि भाई a इज इक्वल टू तो 2 आ गया, b इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना, a और b की वैल्यू आ गई ना। कितना सीधा, कितना सीधा, मतलब कितना मजा आते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने में, मतलब कितना दिमाग भी लगता है, और थोड़ा सा एक्साइटमेंट, थोड़ा सा कितना एडवेंचरस लगता है थोड़ा, है कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत ही है ना, माइंड गेम खेल रहे हैं, ठीक है ना, माइंड गेम, कोई जो जैसे सोल्व कर रहे हो, कोई ट्रिक सोल्व कर रहे हो, या फिर कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, कितना है प्रॉब्लम ही है एक तरह से। मैथ्स के क्वेश्चन क्या होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन को क्या बोला जाता है, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं बस। देखो एक सबसे बड़ी बात है कि जिंदगी में, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। ये तो प्रॉब्लम्स क्या है, अपने प्रॉब्लम्स क्या होती है, अपने साथ प्रॉब्लम है, सबके साथ प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम क्या है, लाइफ ऑफ पार्ट है, प्रॉब्लम्स क्या है, जिंदगी का पार्ट है, एक तरह से लाइफ का पार्ट है प्रॉब्लम्स, और लेकिन वो प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, फेस करना, आ गया उसको, वो क्या है, आर्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स को फेस करना और इनको सोल्व करना, वो क्या है, आर्ट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। इतनी सी सिंपल है यार, प्रॉब्लम्स है यार, उनको सोल्व करो, आर्ट ऑफ लाइफ है यार, आर्ट ऑफ लाइफ है, क्या आर्टिस्ट है, प्रॉब्लम सॉल्वर, अपन क्या प्रॉब्लम सॉल्वर बस। और एक चीज याद रखना, कभी भी टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की, टेंशन सिर्फ देनी है सामने वाले को, है ना, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन सिर्फ देने का, ठीक है। चलो ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे, सब एग्जांपल कर लिए हमने, जीरोस निकालना, पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालना, सब एग्जांपल कर लिए, ठीक है ना, सब कर लिए। अब इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। भाई पॉलिनोमियल में ज्योमेट्री, पॉलिनोमियल में मतलब ज्योमेट्री में कैसे निकालें किसी पॉलिनोमियल का जीरोस कितने हैं, ज्योमेट्री से कैसा पता करें, ठीक है ना, कि भाई इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, ठीक है ना, कितना सिंपल, सिंपल और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी, ठीक है। तो अच्छे से समझना कैसे, भाई लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल का देखते हैं कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या, लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म क्या है कि भाई ax प्लस b, ठीक है, जिसमें क्या हम नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0 होना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए a इज
इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर में क्या करना है कि जैसे ज्योमेट्री के, तुम भी जानते हो कि भाई ज्योमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, इक्वेशन होनी चाहिए, और इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है ना भाई, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, और फिर प्लॉटिंग करेंगे किस पर, ग्राफ में प्लॉटिंग करेंगे। तो उससे उससे कैसे फाइंड करेंगे कि भाई जीरोस हो कितने होंगे, जीरोस की लाइन क्या हो गई, है ना, जीरोस किस फॉर्म में होंगे, जीरोस क्या होंगे, ठीक है ना, कितने होंगे जीरोस, भाई इस पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे कितने होंगे, ठीक है ना। और हम ग्राफ देखकर, और हम डायग्राम ग्राफ देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि इसके कितने जीरोस हो सकते हैं, ओनली ग्राफ देखकर ही पता लगा लेंगे कि भाई इसके कितने जीरोस हैं या फिर इसके कितने जीरोस नहीं है। और हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल है और या फिर क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अब देखो, अब इसके लिए हम क्या ले लेते हैं भाई, एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+4 ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया। अब जो एफ एक्स की वैल्यू को है, एफ एक्स की वैल्यू को क्या बोल सकते हैं, y बोल सकते हैं, ठीक है ना। एफ एक्स की मैंने बताया ना कि एफ एक्स, लास्ट लास्ट क्लासेस में बताया था कि एफ एक्स क्या होता है, y होता है एक तरह से, है ना। एफ एक्स की वैल्यू को क्या मान सकते हैं, y मान लो कि भाई एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, y, यानी कि y इज इक्वल टू क्या है, 2x+4, ठीक है ना। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू को y बोल दिया, ठीक है ना। एफ एक्स की वैल्यू क्या मान ली हमने, y, ठीक है भाई, कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, y है, ठीक है। तो अब हम क्या करते थे भाई, इक्वेशन तो दी होती है हमें, ठीक है ना, लास्ट क्लासेस पढ़े होंगे पुराने, तो मैं तो कुछ नहीं, मैं तो अभी सिखा रहा हूँ आप, है ना। लास्ट क्लास गई, साल के साथ खत्म होगी, भूल जाओ उसको। अब क्या है कि y इज इक्वल टू 2x+4 है, तो हम ग्राफ ग्राफ में इसके पॉइंट्स कैसे निकालते थे, है ना। इसके ग्राफ में रखने के लिए भाई, इसको ग्राफ में जो इनके इससे जो पॉइंट्स प्लॉटिंग करनी है, फिर वो पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, ठीक है ना। तभी तो भाई इससे इससे पॉइंट्स निकालेंगे, भाई एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, भाई कोऑर्डिनेट तो जानते हो ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और उसमें कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, फिर कौन से कोऑर्डिनेट रखेंगे, कौन से पॉइंट्स रखेंगे, प्लॉटिंग करेंगे ना कि भाई एक्स वाई की वैल्यू ये है, ठीक है, चलो जैसे यूं है, एक्स वाई की वैल्यू ये यहाँ पर है, तो भी एक्स और वाई, भाई ये क्या है, यहाँ क्या है, एक्स और वाई, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे ना, वाई की वैल्यू निकालेंगे, और फिर यहाँ जैसे फिर यहाँ भी आ जाता है, हाँ भाई ठीक है, एक्स, ये x1 y1 हो गया, x2 y2, ठीक है, और एक पॉइंट ये भी आ जाते हैं, x3 y3, भाई दो से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये x1 x2 x3 इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तो है ना, ये निकालना है। और भाई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 पॉइंट से ग्राफ बन जाता है, ठीक है ना, ग्राफ कंप्लीट हो जाता है ऑलमोस्ट, कभी कभी 3 लेने पड़ जाते हैं ना, ठीक है ना। पर ज्यादातर केस में क्या है, ज्यादातर 2 पॉइंट्स लोगे ना, दो दो कोऑर्डिनेट, है ना, ज्यादातर एक्स और वाई की, x1 और y2, एक्स जैसे x1 और x2 के 2 पॉइंट्स निकालोगे ना, दो बारी में हमें क्या मिल जाएंगे, दो कोऑर्डिनेट्स में हमें क्या मिल जाएंगे, दो कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में, दो कोऑर्डिनेट पॉइंट से हमें क्या मिल जाएंगे, मिल जाएगा ग्राफ, मिल जाएगा, ठीक है ना, ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा अपना, ठीक है। चलो अब देखो, अब ये देखो कि भाई अब पॉइंट्स कैसे निकालना है, तो हम क्या रखते हैं, एक बारी क्या रखते हैं, x इज इक्वल टू 0 रख देंगे, और दूसरी बारी y इज इक्वल टू 0 रख देंगे, लो आ गए पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो, और ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल, क्या है ये, लीनियर पोलिनोमियल, तो लीनियर पोलिनोमियल में जीरोस कितने होते हैं बताओ, सर सर 2 होते हैं, दूसरा बोलता है सर सर 3 होते हैं, अरे कौन आदमी, बच्चों हैं, एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, तो इसके जीरोस कितने होंगे, एक ही तो होगा, है ना, ठीक है ना, क्योंकि एक की पावर 1 भी है, ठीक है। तो लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, मैक्सिमम एक हो, ठीक है ना, एक, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, एक बारी क्या रख देंगे, 0। अब ये इसको बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स, ठीक है। अब ये बॉक्स से तुम्हें और तुम्हारी यादें और ताजा हो जाएगी,
पढ़ के आया हूँ ना पुराने क्लासेस में भी। तो ये कर देंगे x, ये रख देंगे y। तो x की जगह क्या रखेंगे 0, ठीक है। x की जगह क्या रखेंगे 0, यहाँ रफ कर लेता हूँ, ठीक है। x की जगह 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है देखें। तो 2 इंटू 0 प्लस 4 y इज इक्वल टू क्या यार 4। तो जब x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y क्या मिला हमें 4, ठीक है ना। और अब क्या रखते हैं y इज इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है। अब क्या रखते हैं y इज इक्वल टू 0। तो y की जगह क्या रखते हैं हमने 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, है ना। 4 उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू उधर गया तो -4 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं ना। समझ में तो नहीं आया ना, मैंने बस इधर मैंने ये उल्टा वो समझ में तो आ गया ना, मैंने इसको इस साइड रहने दिया, 4 को इधर भेज दिया, ठीक है ना। इसे भी लिख सकते हैं, या फिर यूं समझ कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना कि भाई सर ये क्या कर रहा है आपने। 2x एक ही बात है ना, 2x है तो x x इज इक्वल टू 2 कहाँ जाएगा नीचे, -4/2 लिख सकते हैं सर, ठीक है। तो 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। ये बात समझ में आई ना, क्या है कि जब हमने y इज इक्वल टू 0 रखा, y इज इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आई -2। x की वैल्यू मतलब इसका मतलब समझे कि हमने x की वैल्यू -2 रखी, एक तरह से यूं समझो कि x की वैल्यू -2 पर y क्या हो रहा है 0, यानी कि पोलिनोमियल क्या हो रहा है 0। पोलिनोमियल क्या हो रहा है 0। ये बात समझ में आई नहीं आई, यूं मत करना कि सर यहाँ पे 0 आ रहा है इसका मतलब पोलिनोमियल। ये तो x की वैल्यू है, ये क्या है x की वैल्यू और ये क्या है y की वैल्यू। जब इसका मतलब ये होगी अगर x की वैल्यू -2 होगी, x की वैल्यू -2 पर x की वैल्यू -2 पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। y की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि -2 क्या है इस पोलिनोमियल का 0, ठीक है। -2 क्या है इस पोलिनोमियल का 0, क्यों, क्योंकि -2 x की जगह -2 रखने पर y की वैल्यू 0 आ जाती है, यानी कि पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है। चलो, है ना। अब क्या पॉइंट्स आ गए भाई अपने पास क्या है पॉइंट्स आ गए भाई, पॉइंट्स आ गए पॉइंट्स, ठीक है। भैया आ गए, कार्टेशियन पॉइंट आ गए अपने पास, ठीक है। तो क्या करते हैं अ, है ना, ठीक है चलो फ्लोटिंग करते हैं। मतलब पहले तो नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। किसको इधर रखें, ठीक है। 1 2 ये साइड कर दो, 1 2 3 4, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा सा क्रॉस से कर देते हैं, ठीक। 1 2 3 4, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कर देते हैं इसके, 1 माइनस का 2 माइनस का -3 -4, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, -1 -2 -3 -4, ठीक है ना। अब क्या है, अब ये आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है, ये क्या होता है एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है एच डेस एक्सिस। मतलब एक्स की वैल्यू इस साइड, ये क्या है ओरिजिन पॉइंट यानी कि 0। अब 0 के राइट साइड क्या होगी एक्स की पॉजिटिव वैल्यू, और 0 के लेफ्ट साइड क्या होगी एक्स की माइनस वैल्यू, ठीक है ना। इस लाइन को क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे वाई एक्सिस, और इसको वाई डेस एक्सिस। मतलब वाई की पॉजिटिव वैल्यू ऊपर और वाई की नेगेटिव वैल्यू नीचे, ठीक है ना। पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, ये तो आपको आता ही ग्राफ क्या होता है, ठीक है ना। अब हमें क्या दिए हुए हैं, जैसे कि
और एक चीज हो, इस पर, इस लाइन पर ये क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होगी बताओ भाई। एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे अब ये पॉइंट हो गया, या फिर यूं ले लो, ये है पॉइंट, तो इसके कार्टेशियन पॉइंट क्या होंगे कि भाई, क्या कार्टेशियन पॉइंट पॉइंट क्या होंगे, -4 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू तो क्या है 4 -4, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू तो क्या है -4 और वाई की वैल्यू क्या है 0, ठीक है ना यहाँ पर, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू क्या है 4 4 -4 है यहाँ पे, और y की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। इतनी समझ में है? जैसे कि यहाँ मान लो, जैसे कि ये, तो इसमें क्या है, कार्टेशियन पॉइंट क्या होंगे 3,0, यानी कि क्या है कि x की वैल्यू तो क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब समझ में, समझ गए, ओ ठीक है ना। और ऐसे ही y एक्सिस है, ठीक है, ऐसे ही क्या y एक्सिस है, तो y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होगी 0, x क्या होगा 0 होगा, x है ना, x की वैल्यू क्या होगी 0, x 0 रहेगा इस लाइन में, इस लाइन में, इस y एक्सिस पर, ठीक है, मतलब y एक्सिस की लाइन पर, y एक्सिस लाइन पर, ठीक है ना। और जैसे मान लो ये 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा 0, क्योंकि x क्या होगा, पहले x आता है फिर y आता है, ये तो पता है ना, कार्टेशियन पॉइंट क्या होता है x y, तो क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगी, x की वैल्यू 0 यानी कि x तो 0 और यहाँ 3 है, तो y की वैल्यू क्या है 3, y क्या है 3 यहाँ पे, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, तो 0 3, ये हो गया कार्टेशियन पॉइंट। ये तो समझ में आ गया, ये तो हम पहले भी जानते थे, इतनी सी बात है, मुझे सब आता है, ये होना चाहिए बस कॉन्फिडेंस, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, इनके पिंक पॉइंट, ठीक है चलो, इतना समझ में आएगा। अब क्या करते हैं हम, हाँ अब क्या पॉइंट्स रखते हैं भाई टेक्स्ट की। अभी अभी पॉइंट क्या है इसके, जैसे मान लो, अब इसके पॉइंट क्या है, यूं लेते हैं पॉइंट, ठीक है, जैसे क्या हो गया 0 4, पहला पॉइंट क्या होगा, पहले कार्टेशियन पॉइंट्स क्या हो गए, और सेकंड क्या आ गया -2,0, तो हम क्या करने, ठीक है ना, समझ में आई ये बात, यहाँ लिखता हूँ। अब इसके पॉइंट्स क्या आ गए कि 0 0 पर तो 4 आया, जब x की पावर, जब x की वैल्यू 0 होगी तो 4 आया, तो y की वैल्यू क्या है 4, ठीक है ना, और जब x की वैल्यू -2, जब जब y की वैल्यू 0 आई, जब y की वैल्यू 0 रखी तो क्या है, x की वैल्यू क्या है -2, ठीक है। अब इसकी प्लॉटिंग करते हैं, इस पर प्लॉटिंग करते हैं, पुट, ठीक है। अब पॉइंट्स पॉइंट्स प्लॉटिंग करते हैं इसकी, अब क्या करते हैं पॉइंट्स प्लॉटिंग करते हैं, अब देखो, अब यहाँ देखो भाई, क्या ये क्या है x 0, x क्या है 0, x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 4, तो मैंने क्या बोला x एक्सिस पर, जो x एक्सिस पर, x एक्सिस पर x की, सॉरी 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 y एक्सिस पर, y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है, और यहाँ क्या है, और y की वैल्यू क्या है 4 4, और y की जगह तो y की वैल्यू क्या है 4 और x क्या है 0, तो यानी कि लाइन पर, तो यानी कि पॉइंट कहाँ होगा लाइन पर, क्योंकि y की वैल्यू, y की लाइन पर मतलब y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है 0 और y की वैल्यू क्या करेगी 4 करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये हो गया पॉइंट इसका, तो यहाँ क्या है 0,4, ठीक है, ठीक है। अब सेकंड क्या दे रखा है -2 और 0, -2,0, यानी कि x की वैल्यू तो -2 है और y की वैल्यू क्या है 0। अब देखो इसमें y की वैल्यू कहाँ है, y की वैल्यू कहाँ 0 होती है, y की वैल्यू कहाँ 0 होती है, x एक्सिस पर भाई, x एक्सिस पर, x एक्सिस पर, x एक्सिस पर, ये x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और क्या दे रखा है हमें -2 कहाँ है, तो यहाँ पर है ना x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है 0, और ये क्या है -2, ये हो गया सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया ना, सेकंड पॉइंट क्या है -2,0। अब तो, और ग्राफ खींचने के लिए, मतलब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैक्सिमम कितने, ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स चाहिए, दो, 2 पॉइंट्स में अपना काम हो जाता है,
टू कार्टेशियन पॉइंट्स में अपना काम हो जाता है। ठीक है ना, लगभग लगभग हो जाता है। कोई कोई क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें 3 लेने पड़ जाते हैं, लेकिन पर कि भाई कार्टेशियन पॉइंट खींचने के लिए 2 काफी है भाई। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, अब देखो, अब इनको जोड़ो, मतलब इनको, अब इस अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओ, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओ। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो एक स्ट्रेट लाइन मिली है। थोड़ा स्ट्रेट बनी नहीं है, पर समझ लेना कि स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है ना, पैमाना तो अब स्केल तो है नहीं, तो मैं पूरा क्यों करूं। ठीक है ना, तो इसका मीन्स क्या है कि जो ये 2 पॉइंट्स हैं, तो मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। हम्म, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगी कि लीनियर, कि भाई हमने 2 पॉइंट्स को टू टू पॉइंट्स को कनेक्ट करा एक लाइन से। ठीक है ना, तो हमें क्या मिला जब हमने दोनों पॉइंट्स को मिलाया, मिलाया हमने। ठीक है ना, हमने दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो हमें क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब समझे कि लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल्स में, लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल्स में ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। ये एक तरह से ग्राफ ही तो है, एक तरह से ग्राफ। 2 पॉइंट्स को मिलाते, कार्टेशियन पॉइंट्स को मिलाएंगे तभी तो ग्राफ बनेगा। यूं थोड़ी के पॉइंट्स पॉइंट्स पुट करके भाई ठीक है हो गया अपना काम, बस। पॉइंट्स को मिलाना पड़ेगा ना मेरे दोस्त, समझ रहे हो कि भाई कि लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल में जब पॉइंट्स मिलाते हैं, पॉइंट्स को मिलाते हैं, जो कार्टेशियन पॉइंट्स को मिलाते हैं, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। दुनिया के कितने भी, दुनिया का कोई सा भी, दुनिया का कोई सा भी लीनियर पॉलिनोमियल हो, दुनिया का कोई सा भी लीनियर पॉलिनोमियल हो, उसका ग्राफ क्या मिलेगा हमें, एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। ठीक है ना, कि लीनियर पॉलिनोमियल में ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन मिलता है ना। ठीक है, और ये y की वैल्यू 0 और x की पावर -2। अब y की वैल्यू 0, यहाँ पर क्या है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, यानी कि यूं लिख सकते हो -2 f(x), पॉलिनोमियल की वैल्यू 0। ठीक है ना, कर लिया ना, कितना अच्छा सा काम है कि भाई लीनियर में। अब ऐसे निकाल, अब एक चीज और हमने क्या निकाल दी, प्लॉटिंग कर ली भाई। आगे हमने क्या, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल लिया। ठीक है ना, फिर हमने इसके पॉइंट्स निकाले। पॉइंट्स कैसे निकाल लिया कि भाई एक बार x ले, x 0 कर लिया, एक बार y 0 कर लिया, और y 0 होता है तो इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो जो हम x की वैल्यू थी क्या थी, -2 रखी थी, यानी कि -2 पर पॉलिनोमियल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब पॉलिनोमियल 0 आ रहा है, तो -2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0। ठीक है ना, अब भाई ये क्या था, हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, अब इससे पॉलिनोमियल, इस ग्राफ से जीरोस कैसे निकालेंगे भाई, इसके जीरोस कितने हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ है ना, ग्राफ 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 जितनी बार एक्स को टच करेगा या फिर एक्स को कट करेगा, एक्स एक्स एक्सिस को। ठीक है ना, जैसे ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल है ना, तो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, कट कर रही है, कितनी बार टच कर रही है, कट कर रही है, टच करे या कट करे, कितनी बार कर रही है, एक बार कर रही है, एक बार ही टच कर रही है या फिर एक बार ही कट कर रही है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, तो इसका मीन्स क्या हुआ मेरे बच्चे, हो मेरे बच्चे, क्या हुआ कि इसका मीन्स ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है, एक है। इसका मतलब है जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया होगा, जो भी इसका पॉलिनोमियल, इस पॉइंट्स के पॉलिनोमियल से, ठीक है ना, इस ग्राफ का जो भी पॉलिनोमियल है ना, उसके जीरोस कितने होंगे, एक होगा, एक। ये क्योंकि जो ये लाइन है ना, जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस को एक बार ही टच कर रहा है या फिर एक बार ही कट कर रहा है।
ठीक है ना भाई, जितनी बार अगर है ना एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा या टच करेगा, जितनी बार कट करेगा या टच करेगा, उसके जीरोस उतने ही होंगे, उसके उतने ही जीरोस होंगे। जैसे कि अब ये है। हम्म अब ये ग्राफ है, ठीक है ना। अब ये ग्राफ में ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। अब बताओ ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार टच या कट कर रहा है, कितने बार काट रहा है या फिर कितने बार टच कर रहा है, बताओ कट कितने बार कर रहा है। फिर एक तो यहाँ कर रहा है ये ग्राफ, और एक यहाँ कर रहा है, और एक यहाँ कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ ये पॉइंट दे दो, ए बी सी कुछ भी, तो मतलब तीन बार टच कर रहा है या तीन बार कट कर रहा है, तीन बार कट कर रहा है। देख लो कोई एक ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को तीन बार टच कर रहा है या तीन बार कट कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसके इस ग्राफ के जीरो, इस ग्राफ का, ये जिस पोलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है ना, ये जिस पोलिनोमियल का ग्राफ है उसके जीरोस कितने होंगे, थ्री होंगे। थ्री थ्री थ्री, इसके जीरोस कितने होंगे, थ्री हो गए, तीन जीरो। समझ में नहीं आएगी यार, हैं? समझ में आएगी ये बात, समझ में आएगी ना, ठीक है ना, ये बात समझ में आएगी ना, ठीक है ना। जैसे भाई जीरो समझ ही गए भाई, जीरो क्या है, इसके -2 और जीरो, अब ऐसे निकाल लो ना, हमने क्या जीरोस कैसे निकाल देते हैं कि भाई एफ एक्स की वैल्यू क्या ले लो, जीरो ले लो, ठीक है ना। अब एफ एक्स की जगह क्या ले लो कि वैल्यू ये पॉलिनोमियल लिख देते थे हम, 2x + 4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो -4, अब 2 इधर जाएगा तो फिर x इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो -4/2, तो x की वैल्यू क्या है, -2, यानी कि x की जगह -2 रखने पर, x की जगह -2 रखने पर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आएगी, आ गई। तो इसका मतलब क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरो क्या है, जीरो क्या है, -2, ठीक है। इतनी सी बात है, मुझे मैथ से प्यार है, ठीक है। ये बात समझ में आएगी। चलो आगे ना एक बार और अच्छे से देख लो आप, है ना, ठीक है। कमेंट कर देना अगर एक बार समझ में नहीं आया हो, कुछ रह गया हो, कुछ प्रॉब्लम हो रही हो आपको, मैं दोबारा और बता दूंगा, ठीक है यार। ये सब आपके लिए तो है, बस आप खुश रहो और आपको अच्छे से आना चाहिए, बस। ये किस लिए पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर तो मैं क्या करूँगा, कॉमेडी करूँ फिर, इसलिए चलो ठीक है ना, बात समझ में आएगी ना। बहुत सिंपल से बातें हैं, क्या है कि भाई लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो उसके हमने क्या निकाले, पॉइंट्स निकाले, पॉइंट्स कैसे निकाल के, नॉर्मल सी बात है, एक बार एक्स को जीरो रख लो, एक बार वाई को जीरो रख लो, बात खत्म। वो मैक्सिमम 2 पॉइंट से ग्राफ बन जाता है, ठीक है ना, मैक्सिमम 2 पॉइंट से ग्राफ बन जाता है। तो ग्राफ बन गया तो क्या हुआ, ग्राफ हमने और उसकी प्लॉटिंग कर ली, पॉइंट्स निकल गया, तो पॉइंट्स की प्लॉटिंग कर ली और पॉइंट्स को मिला लिया,
पॉइंट्स को एक मिलाया तो हमें क्या मिला, जब हमने दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो हमें क्या मिली, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। और स्ट्रेट लाइन मिली ना, तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी दुनिया के लीनियर पॉलिनोमियल हैं उस उनका ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आएगी। और सेकंड सेकंड क्या है कि भाई एक्स 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 एक्सिस को कोई ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा या फिर एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा, उतने ही उसके जीरोस होंगे, उतने ही उस ग्राफ के उस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे, ठीक है ना। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया आज का प्रोग्राम सेट, ठीक है। अब मैं एक कुछ ग्राफ्स और बता देता हूँ कि तुम्हें एक बार समझ में आ जाएगा कि भाई कितने कैसे जीरोस होते हैं, ठीक है। अब केस वन देखो, ग्राफ समझने के लिए। केस वन देखो भाई, इसमें क्या है, अपन कट्स देखने हैं कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, उससे क्या निकालेंगे हम, जितनी बार कट करेगा टच करेगा उतने उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। अब क्या मान लो, जित और जहां भी टच कर रहा हूँ ना वहां पे मार्किंग कर लेना। जैसे ये कितनी बार टच कर रहा है, अब ये ग्राफ है, अब ये एक्स एक्सिस, ये ग्राफ एक्स एक्सिस कितनी बार टच कर रहा है, एक तो यहाँ पे कर रहा है एक वन, और ये टू। हमें ये नहीं देखना कि वाई को कितनी बार टच करे, उसका मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, जीरो निकालने हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, ये कर रहा है एक तो यहाँ पे कर रहा है और एक यहाँ पे कर रहा है, ए वन और ए टू दे दो ना, ठीक है। ये फिर यहाँ दे रखा है ए और ए डैश दे रखा है ना, ये मान लो कि ए वन और ए टू दे दो, तो ए वन और ए टू, ठीक है। तो ठीक है, ए वन और ए टू दे दो, तो इसका मतलब ये टू पॉइंट्स पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है, टू पॉइंट्स पर कट कर रहा है, ए वन और ए टू। तो इसका मतलब क्या है, इस ग्राफ पे कितने पॉइंट्स होंगे, टू हो गए, यानी कि इसके कितने जीरोस हैं, यानी कि इसके कितने जीरोस होंगे, दो होंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को दो बार टच कर रहा है या फिर दो बार कट कर रहा है, समझ में आई? ये इसके जीरोस कितने होंगे, ठीक है। अब ये ग्राफ देखो, इसके ग्राफ, अब ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस कितने बार टच कर रहा है, देखो एक तो यहाँ कर रहा है, इसको क्या करो ए वन, और जगह कर रहा है, और में ये यहाँ कर रहा है ए टू, है ना। ये टू जगह, ये दो बार, ये टू टाइम्स क्या है, एक्स एक्स को टच कर रहा है या कट कर रहा है, ठीक है ना। ये एक्स को कट कर रहा है टू टाइम्स, एक्स एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ए वन पर और ए टू पर। तो इसका मतलब क्या है, इसके जीरोस क्या हो गए, टू हो गए, ठीक है। अब ऐसे ही अब ये वाला केस देखो, है ना, कि भाई ये ये जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, हम कट ही नहीं, टच भी कर रहा होगा ना, उसको भी क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। टच कर रहा हो या जीरो, मैं हर बार हर लाइन में हर बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ, टच कर रहा है और या फिर कट कर रहा है, यानी कि अभी एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, कट कर रहा है, ये एक बार कट टच कर रहा है, टच करे या कट कर रहा है, ये कितने बार कट कर रहा है, ये एक बार कट कर रहा है, टच कर रहा है, सो ये एक बार टच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसके जीरोस क्या होंगे, इसके जीरोस क्या होंगे, जीरोस वन हो जाएगा, इसका वन, इसके जीरोस, है ना, ठीक है ना। अब ये क्या है, अभी हमें ग्राफ दे रखा है, तो इसमें इसमें ग्राफ, अब इसमें एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है, कितनी बार कर रहा है, एक बार कर रहा है, देखो ना एक बार, इसको क्या मान लो, ए मान लो, तो क्या एक बार कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसके जीरोस के होंगे, एक हो गए, ठीक है ना। ये बात समझ में आई? अब इसका थर्ड केस देखो, अब ये देखो केस, थर्ड केस लेते हैं। अब ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है ना। आप तो यूं मानो कितने बार कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, बताओ बताओ, कितनी बार कर रहा है, एक बार भी नहीं कर रहा हूँ, यानी कि क्या ऐसे जीरोस नहीं है, इसके कोई जीरोस नहीं होंगे, इससे कोई भी जीरो नहीं होंगे, ठीक है ना। और ये ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये ग्राफ भी एक बार भी टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब है इसके भी जीरोस नहीं होंगे, ठीक है ना। एक बार समझ में आएगी, चलो ठीक है।
ये बात समझ में आ गई ना आपको। अब ऐसे में है ना, आज क्लास तो यहीं आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। अब मैं कल आपको एक एग्जांपल और करा दूंगा इसका, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे नए, ठीक है। चलो ठीक है, जय हिंद जय भारत।